नमस्कार दोस्तों। मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खुलकर युद्ध की शक्ल लेता दिख रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। साथ ही अपने नागरिकों से तुरंत इन देशों को छोड़ने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में अमेरिका दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ। यह हमला उस रिहायशी इलाके के पास भी हुआ जहां दूतावास के कर्मचारी रहते हैं। इस बीच ओमान में भी अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेने की चेतावनी दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने साफ कहा है कि वह जेरूसलम में अपने नागरिकों को निकालने की गारंटी नहीं दे सकता। उधर बहरीन में ईरान ने अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। खबर है कि वहां स्थित अमेरिका के फिफ्थ फ्लोट नेवल बेस पर भी हमला हुआ है। हमले के बाद बहरीन में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिया समुदाय के कुछ लोग सड़कों पर उतरकर ईरान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। कुवैत से भी बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईरान के हमले में अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के बड़े बड़े सैन्य अड्डे होने के बावजूद अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका अपने ही ठिकानों की सुरक्षा कर पा रहा है या नहीं। इस पूरे संघर्ष के बीच ईरान के मिनाब शहर की एक घटना ने दुनिया को झकझोर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक प्राइमरी स्कूल पर बमबारी में 150 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस घटना की तस्वीर जारी करते हुए अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन मासूम बच्चियों की मौत ने पूरे ईरान को एकजुट कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को ने भी इस हमले को माननीय या कहें कि मानवीय कानून की गंभीर उल्लंघन बताया है। इसी बीच युद्ध अब चौथे दिन पर प्रवेश कर चुका है। ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। बताया जा रहा है कि तेल अवीव समेत कई शहरों में ईरान की मिसाइल गिरी है। हालांकि इन हमलों से हुए नुकसान की पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। इस बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। ईरान का कहना है कि अब वह केवल अपनी सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई पर ध्यान देगा। इस युद्ध का असर अब वैश्विक स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत के पास लगभग 25 दिनों का ही तेल भंडार बचा है। अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई और कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। उधर अमेरिका में भी इस युद्ध को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी मीडिया और कांग्रेस में ये बहस तेज हो गई है कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अंदेशा था कि ईरान हमला कर सकता है, इसलिए पहले ही कार्रवाई की गई। लेकिन इस तर्क पर अब अमेरिका के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी नया बयान दिया है। उनका कहना है कि यूरोप को रूस और चीन से खतरा है, इसलिए फ्रांस अपने परमाणु हथियार की संख्या बढ़ाएगा। इस बयान ने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इन सबके बीच चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत पर हमले को रोकने की अपील कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हालत यही संकेत दे रहे हैं कि ये संघर्ष जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा। मध्य पूर्व में बढ़ता ये तनाव दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति तीनों पर गहरा असर डाल सकता है। अब देखना होगा कि क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या आने वाले दिनों में ये संघर्ष और बड़ा रूप लेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।